वेलकम बैक टू मैथ यार्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग फिर से सीक्वेंस सीरीज का मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ दिनों तक वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें इसमें मास्टरी हो सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमें पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग पहले सीरीज को एनालाइज करेंगे, ठीक है। हम पहले सीरीज को एनालाइज करेंगे। अच्छा, अब सीरीज को एनालाइज करने से पहले एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं कि देखो, मैं पहले न्यूमरेटर को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले न्यूमरेटर को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ 1 है, उसके साथ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई है, उसके बाद यहाँ पे 2 है तो उसके बाद 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई है, उसके बाद 100 है तो 101 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि सर ऊपर में कुछ तो r इंटू आर प्लस 1 का स्क्वायर का समेशन है, ठीक है। ये हमें पता चल रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, वो 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर 2 है तो वो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, और इसी तरह से लास्ट में उसने क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 100 है और 101 के पावर से 101 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये r हो गया तो ये r प्लस 1 का स्क्वायर होगा, ये r हो गया तो ये r प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ये r हो गया तो r प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। और इसी चीज का वो समेशन लिखा है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, यहाँ तक बात हमें क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे वाली चीज को एनालाइज करो। तो नीचे वाला जस्ट उल्टा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे बाद वाला स्क्वायर था, यहाँ पे पहले वाला स्क्वायर है। देखो यहाँ से 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 101, उसका जस्ट उल्टा है, यानी वो आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 लिखा है। अब तुम्हें जनरल टर्म तो पता चल गया, अब तुम जनरल टर्म तो बना ही लोगे ना यार। तो आओ जनरल टर्म सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो तुम्हारा जो जनरल टर्म होगा वो हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के 100, और ये तुम्हारा हो जाएगा r इंटू में r प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसको तुम डिवाइड कर लो किससे? समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के 100, और ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू आर प्लस 1। यहाँ तक तो बात क्लियर है? जी सर, ये बात तो हमें क्लियर है। अच्छा, एक काम करो ना, एक काम करो, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। जब तुम थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 100, अब r को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा आर क्यूब प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। बेसिकली मैंने डायरेक्ट कर लिया यार, तुम इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तुम इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे समेशन r इक्वल टू 1 से 100 1 सेकेंड हो जाएगा, और फिर से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो यार, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तुम्हें? आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोई तो दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है? कोई दिक्कत तो यहाँ तक तो तुम्हें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब थोड़ा मेरी बात को समझना। इस पूरे टर्म को कॉम्प्लेक्स लिखने से बने कि यहाँ पे सिग्मा को ब्रेक कर दो। ब्रेक सिग्मा एट दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। इन दोनों जगह तुम सिग्मा को ब्रेक कर दो, ठीक है। दोनों जगह तुम सिग्मा को ब्रेक कर दो। सर वो कैसे? सर वो कैसे? देखो, यहाँ पे वही चीज है ना, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे तुम सिग्मा को ब्रेक कर दो, r इक्वल टू 1 से लेके 100 समेशन ऑफ आर क्यूब प्लस, फिर से सिग्मा को ब्रेक करो, यहाँ लिख दो तुम r इक्वल टू 1 से लेकर के 100। अब देखो यहाँ पे 2r स्क्वायर का, यहाँ पे 2r स्क्वायर वाला टर्म है, 2 को सिग्मा के बाहर ले लो, 2 को सिग्मा के बाहर ले लो, तो देखो इस 2 को यहाँ बाहर कर दो, ठीक है। 2 को यहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर दो, और अंदर में जो होगा आर स्क्वायर का टर्म कर दो, ठीक है। फिर सिग्मा लगा दो, सिग्मा लगा के तुम्हें मिलेगा 1, ठीक है यार। तो उसमें तो कोई तो दिक्कत होगी नहीं। आर इक्वल टू 1 से लेके 100, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। कोई तो दिक्कत तो तुम्हें होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे फिर से तुम डिवाइड कर लो। देखो इतना बेसिक से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर भी तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। नीचे आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर था ना, उसी तरह से इसको फिर ब्रेक कर दो यार, ठीक है। समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके 100 आर क्यूब हो गया, प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर के 100 आर स्क्वायर हो गया। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, सर सर इससे तो ये कट गया और इससे ये कट गया। भाई ऐसा नहीं होता है मैथ में। तुम आंसर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये मैथ में ना महापाप है। मैं ऐसे लोग करते हैं, ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ सर हमें?
अब इसका बेनिफिट मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें समेशन ऑफ आर क्यूब का फॉर्मूला भी आता है, तुम्हें समेशन ऑफ आर स्क्वायर का भी फॉर्मूला आता है, इसका भी तुम्हें फॉर्मूला आता है। अब सबका फॉर्मूला लगा दो यार, सबका फॉर्मूला लगा दो। तो आर क्यूब का समेशन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर बाई टू। ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, इसका होल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है, टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, सॉरी वो टू बाहर वाला है ना, फॉर्मूला में टू नहीं है, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये टू बाहर वाला है, ये टू वही है जो सिग्मा के बाहर था। ठीक है, और क्यूब उसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, और इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लो तुम यार। जब पूरे इक्वेशन को जब तुम डिवाइड करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में समेशन क्या आएगा, वही आ जाएगा यार, वही आ जाएगा यार। क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, प्लस और नीचे हो जाएगा तुम्हारा एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन बाई सिक्स कर लो। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पार्ट तो तुम्हें सिंप्लीफाई करना देखो आना चाहिए। वेल तभी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो यहाँ से ना एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू को कॉमन निकाल लो, ऊपर में से ये क्या बचा, तो अब हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, वेट यार, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया ना, ये स्क्वायर बाहर होता है, ये स्क्वायर बाहर होता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो हो गया एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री हो गया, प्लस टू बाई थ्री हो गया इंटू टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन हो गया, और प्लस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू फिर कॉमन निकाल लो डिवाइड में यार, एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू फिर से कॉमन निकाल लो तुम यार। ठीक है, इसको कॉमन निकालिए तो फिर से अंदर वही बच गया, एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू हो गया, और इधर हो गया तुम्हारा टू एन प्लस वन बाई थ्री, टू एन प्लस वन बाई थ्री हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये डब्बा तुम्हारा बंद हो गया। अच्छा, अब एक काम करो यार, कि एन क्या था। ठीक है, एन क्या था, एन तो 100 था ना, इस वैल्यू को एन कहते हैं, ये तो तुम्हें पता है ना। तो एक काम करो यहाँ पे, इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में एन इक्वल टू 100 पुट कर दो, एन इक्वल टू 100 पुट कर दो, एन इक्वल टू 100 पुट कर दो। जब 100 पुट करोगे तो ये जो इक्वेशन होगी यार, ये जो इक्वेशन बनेगी ना तुम्हारी, देखो सीक्वेंस सीरीज के सवाल यार इसी तरह से लेंदी मिलेंगे तुम्हें, तो डरना तो है नहीं। तो एन इंटू 100 पर करोगे यहाँ पे, तो ये तो इससे कट जाएगा ना यार, तो इससे तो कट ही जाएगा, इसको इससे कटा दो यार पहले। ठीक है, 100 कर लो और 101 कर लो। ठीक है, ट्राई किया करो कि इसमें कितने स्टेप्स तुम दिमाग में ही कर लेते हो। प्लस टू बाई थ्री कर लो, 201 कर लो। ठीक है, मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, डरना मत कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 100 इंटू 101 बाई टू कर लो, प्लस 201 बाई थ्री कर लो, इज इक्वल टू 5185 बाई 5117, 5117। और इसको यार ये कट जाएगा, ये कट जाएगा यार, ये कट जाएगा। हम्म, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 305 बाई 301। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो हमने जनरल टर्म पहले लिखा, वही पहला स्टेप जो मैंने कल बताया था। उसके बाद कुछ कूट रहा है, टूट रहा है, ब्रेक करने को बोला था, देखो सेकंड स्टेप वही है। थर्ड स्टेप के बाद वही सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें तो सिंप्लीफिकेशन। मेरा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, मैथ्स टाइयार्ड। ठीक है, जहाँ पे मैं अमेजिंग क्वेश्चंस को पोस्ट करता रहता हूँ। इसका लिंक तुम्हें मेरे चैनल के बायो में मिलेगा। जे मेंस जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे बने रहो। हायर मैथमेटिक्स के वो तुम्हारा थोड़ा सा इंक्लिनेशन तो बने रहो। ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल के साथ करना है तो मैथ्स टाइयार्ड के साथ बने रहना है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।